किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए कस्टमर्स जो कि उसकी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करे। उसके लिए करनी होती है मार्केटिंग, बट स्टार्टअप्स के पास बजट नहीं होता मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करने का। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप जीरो और नेग्लिजिबल कॉस्ट से मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज जो कि अलग अलग बिजनेसेस के लिए हैं। आज की हमारी स्ट्रेटजी है डिजिटल मार्केटिंग से अपने बिजनेस को ग्रो करने की स्टार्टअप्स के लिए। जी हाँ, अगर आपका कोई एक स्टार्टअप है या फिर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके आज बहुत काम का होने वाला है। फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप और ईमेल आ रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि आप बिजनेस आइडियाज भी बताइए जो कि लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज हो, जिससे आसानी से आज के टाइम में जिस समय काफी ज्यादा दिक्कत है जॉब की, काफी सारे बिजनेसेस क्लोज हो चुके हैं, उस समय पे ये बिजनेस आइडियाज डेफिनेटली आपके काम करेंगे। और जल्दी ही मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें यूनिक बिजनेस आइडियाज हम लेके आएंगे और उनको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। खाली मैं आपको आइडिया नहीं दूंगा, मैं डेफिनेटली आपको उसमें गाइड करूंगा किस तरह से आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप ये कमाल की सीरीज जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस आइडियाज मिलेंगे जो कि बहुत लो इन्वेस्टमेंट या नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट के बिजनेस आइडियाज होंगे, उसको आप मिस ना करें। तो आइए चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग के जरिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ ये स्ट्रेटजीज तैयार की हैं और उसकी कंप्लीट स्लाइड्स हैं। आपको कोई भी चीज नोट नहीं करनी है, तो आपको कुछ भी अपने पास नहीं रखना है, बस ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये जो भी स्ट्रेटजीज मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, सारी स्ट्रेटजीज का ये जो स्लाइड्स है इसका लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर करूंगा, उसको आप जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। आप इसको जितनी बार चाहें उसको ओपन कर सकते हैं, उसके साथ आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि ये पीपीटी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे और उस तरह से भी आप उसको यूज कर सकते हैं। बट अगर आप इसका लिंक हमेशा अपने पास रखेंगे तो आपका बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि मैं जो भी अपडेट्स इसके अंदर करूंगा वो उस लिंक के जरिए आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये स्ट्रेटजीज क्या है, किस तरह से आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सिर्फ अपने एफर्ट्स के साथ भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं अपने स्टार्टअप की। और अगर एक्चुअली आप उसको नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो किस तरह से आप उसको कॉस्ट इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको एक्चुअली प्रोसेस पता होगा कैसे क्या चीज होनी है और आप उसको खुद नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भी आप जिससे करवा रहे हैं उसको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो उस तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं और आपके एक्चुअली कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा। अक्सर ये चीज मैंने देखी है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस आते हैं, बिजनेस अकाउंट्स आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए और वो कुछ साल से ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हैं। बट जब हम एक्चुअली उसका पूरा एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रॉपरली बहुत सारी चीजें जो जरूरी थी वो नहीं की गई हैं और उसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो वो चीजें अगर आपको ऑलरेडी पता होंगी तो कभी भी आप किसी एजेंसी से वर्क कराएंगे तो आप वो चीजें मॉनिटर कर सकते हैं एटलीस्ट, जिससे कि आपका नुकसान ना हो। आप जो पैसे दे रहे हैं साथ ही में एक्चुअली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स भी एक्चुअली आना चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से डिजिटल मार्केटिंग को आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजीज बना करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली स्ट्रेटेजी है, आपको सबसे पहला, जैसे कि और भी जितने बिजनेस आइडियाज मैं अलग अलग वर्टिकल्स के लिए बताता रहता हूँ, उसमें है आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। ऑल्दो जितने मैं आपको इसमें स्टेप्स बताऊंगा वो सभी बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, बट उनके अंदर की जो स्ट्रेटेजी है वो हर एक के लिए डिफरेंट होती है, क्योंकि सेम चीज आप सब जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि हम और किसी भी बिजनेस के केस में करते हैं, बट यहाँ कुछ तरीका डिफरेंट होगा। तो यहाँ बेस्ड ऑन योर नीश, आपका स्टार्टअप किस नीश से रिलेटेड है, आपको अपना कस्टमर ऑडियंस निकालना है। अक्सर मैंने ये देखा है कि हम
जब किसी से बात करते हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग कराने आता है, तो हम उससे थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं कि भाई आपका टारगेट सेगमेंट क्या है, कौन इसको यूज करेगा। तो लोग बहुत जनरल आंसर देते हैं कि तो सभी के लिए काम का है, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। तो अगर आप एक्चुअली डायरेक्ट अपने एक्चुअल टारगेट ऑडियंस को हिट करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और धीरे धीरे करके आप एक्चुअली में और भी ज्यादा लोगों तक उसमें रीच आउट कर सकते हैं। तो जो टारगेट मार्केट का मतलब मैं क्लियर कर दूं, ये मतलब है आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड होंगे। वर्किंग इनटू नीश सेगमेंट हेल्प टू इजीली आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे काम कर रहे होंगे, एक नीश पे काम कर रहे होंगे, तो वो नीश आपको प्रॉपरली पता है क्योंकि आप स्टार्टअप कर रहे हैं। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसको एक्चुअली में किस कस्टमर को जरूरत है आपके प्रोडक्ट या सर्विस की। ऐसा नहीं है कि सभी को जरूरत है, आपको ये बैठ के थोड़ा सोचना है ध्यान से कि किसको एक्चुअली जरूरत है। सबसे पहले जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है आपके प्रोडक्ट या सर्विस की, आप उसको टारगेट करेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, क्योंकि आप इन जनरल अगर सबको टारगेट करेंगे तो फिर वो कभी भी एक्चुअली सक्सेस नहीं होगी आपकी, क्योंकि हो सकता है आप उसके पास तो पहुंच ही नहीं पाए जिसको आपको एक्चुअली उस प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहिए था। इंस्टेड बाकी लोगों तक आप पहुंचे, आपने एक्सपेंस भी किया है ना, आपके पास कॉल्स भी आए, बट कन्वर्जन नहीं हुए, क्योंकि आपके पास कॉल्स आए तो उनसे रिलेटेड आपके पास सर्विस नहीं थी, या फिर एक्चुअली आपको जो भी आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको कुछ रेवेन्यू भी चाहिए। अगर आपके पास ऐसे कॉल्स या फिर ऐसी लीड्स आ जाए जो एक्चुअली खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे लीड्स का क्या फायदा। तो गाइस इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने नीश के अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट कस्टमर डिसाइड करना है। नाउ यू हैव टू बिल्ड strategies to reach out to the target market which can be done using traditional marketing ways, जो कि आज की डेट में काम नहीं करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत खर्चा होता है, लोग इस चीज को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक ब्रोशर, एक टेम्पलेट जो कि आपके पेपर में निकलता है, आप उसको छपाते हैं, तो उसको छपाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूट करने तक की कॉस्ट अच्छी खासी होती है, और उसके बाद भी ये नहीं पता कि वो एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूट हो भी गया तो जिसके पास वो पहुंचा न्यूज़पेपर में, उसने उसको न्यूज़पेपर से पहले निकाल करके डस्टबिन में डाल दिया और उसको देखा भी नहीं। बहुत से लोग आज की डेट में न्यूज़पेपर्स ही नहीं पढ़ते हैं, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तो ये तरीका एक्चुअली प्रैक्टिकली वर्क नहीं करता है और इसके अंदर कॉस्ट अच्छी खासी आती है। सिर्फ जितनी कॉस्ट आप एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में या पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने में एक छोटे से एरिया में भी खर्च कर रहे हैं, उतनी कॉस्ट के अंदर आप ठीक ठाक गूगल के अंदर अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। तो गाइस इसमें मेरा सजेशन यही है कि डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट करिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के पीछे मत भागिए, लोग मत हायर करिए कोल्ड कॉलिंग के लिए। उसके अंदर आप ठीक ठाक सैलरी उनको देंगे बट एक्चुअली में रिजल्ट नहीं आएगा और हो सकता है चीज नेगेटिव भी हो जाए। ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली ट्राई की हैं, क्योंकि मैं 20 साल से बिजनेस में हूँ। मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी थी, आईटी कंपनीज हैं, अभी भी मेरे कुछ स्टार्टअप्स हैं। तो मैंने धीरे धीरे ये सारी चीजें की हैं, क्योंकि एक टाइम था जिस समय पे डिजिटल मार्केटिंग वर्क नहीं करती थी। डिजिटल मार्केटिंग ने वर्क करना शुरू किया जब से लोगों के पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं, और एक्चुअली कोल्ड कॉलिंग, लोगों को रखना और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के सारे तरीके मैं अप्लाई कर चुका हूँ। एक सेम प्रोडक्ट पे भी मैंने उन चीजों को अप्लाई किया और उसका रिजल्ट ड्रास्टिक था जब मैंने एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग अप्लाई की और बाकी सारी चीजें क्लोज कर दी। मैं जितनी सेल 2-3 साल के अंदर उस प्रोडक्ट या सर्विस जो मेरा स्टार्टअप था, सॉफ्टवेयर स्टार्टअप है, इनफैक्ट है अभी बहुत सक्सेसफुल है, उसकी जितनी सेल्स मैं एक्चुअली में कर पाया 3 साल इन्वेस्टमेंट करके, एडवर्टीजमेंट के दूसरे तरीकों पे, एक मार्केटिंग टीम हायर करके, उतनी सेल मैंने सिर्फ मात्र 1 महीने में कर ली, और उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि उस 1 महीने में जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग की, जो मैंने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट किया, उससे जो मेरे पास लीड्स आई, वो लीड्स आगे भी चल के कन्वर्ट होती रही। तो गाइज आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे वो स्टार्टअप के अंदर लगभग आप मान के चलिए 3 साल मैंने काफी सारे मार्केटिंग के 2-3-4 लोगों की टीम थी, उन लोगों को रखा, उनको सैलरी दी, काफी सारा एक्सपेंस हुआ, उन्होंने कॉलिंग की, सब कुछ किया, तब भी सिर्फ मात्र 50 रजिस्ट्रेशन जो कि पेड रजिस्ट्रेशन थे वो हुए। फ्री रजिस्ट्रेशन बहुत हुए, फ्री रजिस्ट्रेशन मोर देन 1000 हुए, बट पेड रजिस्ट्रेशन सिर्फ 50 हुए उस 3 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद। बट सेम चीज मैंने 1 महीने अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी लगा करके, ऑनलाइन एड चला करके मैंने उसको कन्वर्ट किया। तो मेरे पास कम से कम 3000 लीड्स आई और वो 50 रजिस्ट्रेशन मेरे सिर्फ 1 महीने में हो गए। तो आप सोच सकते हैं 3 साल में
मैंने 3 से 4 मार्केटिंग के लोग रख के कितना खर्चा किया होगा, आप इसको कम से कम कॉस्ट में भी अपने टर्म्स में एनालाइज करें तो आप खुद से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और सेम मैंने एक महीने में सिर्फ मात्र 50,000 रुपीज का एक्सपेंस किया, सिर्फ 50,000 रुपीज का एक्सपेंस। गाइस मेरे पास 3,000 लीड्स आ गई और 50 कन्वर्जन आ गए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये चीज मैंने अप्लाई की थी, एड्स मैंने रन किए थे सिर्फ अब से 1.5 साल पहले। उसके बाद मैंने उस पर एड्स ही नहीं रन किए। जो 3,000 लीड्स मेरे पास आई थी, उन लीड से अब तक 800 कन्वर्जन हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने कभी भी ऐड रन नहीं किया, सिर्फ उन लीड्स को मैं अप्रोच करता रहा डिजिटल मार्केटिंग के तरीकों से, डिफरेंट ऑर्गेनिक तरीकों से, और धीरे धीरे उनका ट्रस्ट बिल्ड होता गया। और ट्रस्ट बिल्ड होते होते 800 लोग आज की डेट में उसको पेड यूज कर रहे हैं। तो गाइज ये है एक छोटा सा सक्सेस एग्जांपल जो मैंने एक्चुअली खुद अप्लाई किया और खुद उसको एक्सपीरियंस किया। तो मैं आप लोगों से इसीलिए कहना चाहता हूं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीकों में खर्चा बहुत ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा एक्चुअली उनको यूज नहीं करना चाहिए, बट डेफिनेट सी बात है, अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का यूज करिए। तो आइए चलते हैं और आगे स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं। क्योंकि सबसे पहली स्ट्रेटजी की हमने बात की आइडेंटिफाई और टारगेट मार्केट। आई बिलीव आप ये समझ चुके होंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग के केस में ही नहीं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करने के बाद भी डायरेक्टली उस तक पहुंच नहीं सकते हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग में हम ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए इसको देखते हैं। इन केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल रिवर्स होता है। जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप करते हैं तो आप कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, चाहे कॉल के जरिए, चाहे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करा के, चाहे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करा के, चाहे टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट करा के, जो कि काफी कॉस्टली है। बट इन डिजिटल मार्केटिंग कस्टमर आप तक अप्रोच करता है, आपको कस्टमर को अप्रोच नहीं करना होता है, क्योंकि आप कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं डिजिटल तरीकों से। आप उसको कॉल नहीं कर रहे हैं, आप उसको सिर्फ वैल्यू दे रहे हैं और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसकी क्यूरियोसिटी जगती है और वो फिर आपको खुद से कांटेक्ट करता है। जब कोई आपको खुद से कांटेक्ट करता है तो कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप खुद से सोचिए, आप कोल्ड कॉलिंग करा रहे हैं किसी चीज के लिए, हो सकता है मुझे अभी वो चीज की जरूरत ना हो, करेंटली मैं बिजी हूँ अपने ऑफिस में, और वैसे हो सकता है वो प्रोडक्ट मुझे चाहिए हो। तो डेफिनेट सी बात है, जब मुझे खुद से चाहिए होगा तो मैं खुद गूगल पे जाऊंगा, उस चीज को सर्च करूंगा, या फिर मैं सोशल मीडिया पे होऊंगा तो वहां मुझे ऐड दिखेगा और मैं उस पर क्लिक करूंगा और वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो ये होता है ऑप्ट इन, मतलब मैं खुद से अप्रोच मैंने किया अपनी कन्वीनियंस के अनुसार, ना कि आप उसको थोप रहे हैं मेरे ऊपर एक कॉल करके। तो आप खुद सोचिए, अपने ऊपर, अपने दिमाग में सोचिए, कस्टमर की तरफ से सोचिए, एक कस्टमर बन के सोचिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली नेगेटिव तरीका है मार्केटिंग करने का। तो गाइस अब ये खुद से लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों से मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो सिंपल है गाइस, आज की डेट में सबके पास स्मार्टफोन होता है, आप भी यूज करते हैं। तो आप अपने स्मार्टफोन पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, आपको कुछ भी दिमाग में होता है, तो आप क्या करते हैं? सबसे आप अपने स्मार्टफोन पे सिंपल है गूगल ओपन करते हैं और उसको सर्च करते हैं, चाहे किसी भी तरह की क्वेरी हो। तो सेम चीज यहाँ पे हमने की, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मान लीजिए आपका स्टार्टअप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और मुझे डिजिटल मार्केटिंग करानी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने मोबाइल फोन में सर्च करूंगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और इस तरह से मेरे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। और सिंपल है, यहाँ पे रिजल्ट में आप जैसे देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर है, मैं उसको तुरंत कॉल करूंगा, या मुझे उसके बारे में और जानना है और वेबसाइट है तो मैं वेबसाइट पे क्लिक करूंगा। इन डिटेल्स को आगे जानेंगे, किस तरह से ये चीज आई, किस तरह से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये आ रहे हैं गूगल की लिस्टिंग से, और इसको कहते हैं गूगल माय बिजनेस, जिसको हम लोकल एसईओ भी कहते हैं। इसके बारे में आगे हम डेप्थ में जाएंगे, अभी सिर्फ पॉइंट ये आके समझिए कि किस तरह से आप लोगों तक आ पा रहे हैं। इसमें एक्चुअली लोगों के कुछ कंफ्यूजन्स है, कुछ मिथ है, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा आगे। तो अब आप समझ चुके हैं कि किस तरह से कोई भी आप तक पहुंचेगा। किसी को भी कुछ चाहिए, वो उसको सर्च करेगा, आप रिजल्ट्स में अगर आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली इमीडिएटली आप तक पहुंच जाएगा। इसके बाद आती है गाइस स्ट्रेटजी नंबर 2। आई बिलीव आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग से कोई भी पर्सन आप तक रीच आउट करता है, ना कि आप उसको कॉल करते हैं। अब बारी आती है रीच योर टारगेट ऑडियंस। ये हमें कैसे करना है, जो मैंने आपको दिखाया था, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को
लगातार लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आइडेंटिफाई योर मार्केटिंग बजट, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। हम किसी भी तरह की मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो हमें अपना मार्केटिंग बजट निकालना होता है। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कर रहे हैं तब भी हम बजट निकालते हैं, कितने पैम्पलेट छपवाएं, कितनी जगह पे न्यूज़पेपर में ऐड निकलवाएं, कितनी होर्डिंग लगवाएं, कितने जगह पे बोर्ड्स लगवाएं, और जो भी आपको करना है, टीवी में ऐड देना है, लोकल चैनल में आपको ऐड देना है, तो ये सारे के लिए आप एक बजट तैयार करते हैं कि इतना पैसा मैं मार्केटिंग में खर्च करूंगा। सेम चीज यहाँ अप्लाई होती है, बट यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बजट ही ना हो तो वो चीज आप खुद से कर सकते हैं। ये सबसे कमाल की चीज है, क्योंकि कुछ इसके अंदर बहुत सिंपल तरीके हैं जिनको आप खुद से भी कर सकते हैं। थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा डालने पड़ेंगे, बट आपको खुद से कर सकते हैं। बट आप सोच रहे हैं कि नहीं, आप खुद से नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज बहुत कम कॉस्ट में की जा सकती है। इनफैक्ट पैम्पलेट्स बंटवाने की जो कॉस्ट होती है उससे भी कम कॉस्ट में आप इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, और स्लोली एंड स्लोली आप उसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास सेल्स आने लगे, रेवेन्यू आने लगे, उसी रेवेन्यू में से आप मार्केटिंग बजट निकालेंगे और आगे ग्रो करेंगे। तो गाइस, ये था हमारा सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई योर मार्केटिंग बजट। और मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादातर स्टार्टअप्स जो फेल होते हैं उसका एक मेन रीजन यही होता है, ज्यादा स्पेंड कर देते हैं, ज्यादा पैसा स्टार्टअप में लगा देते हैं, और ज्यादातर ये होता है मार्केटिंग में पैसा लगता है, और इसकी वजह से स्टार्टअप जो है फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की क्रंच हो जाती है, उनके पास पैसा नहीं होता जो उनका मेन एक्चुअली जहाँ पे उनको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था वहां के लिए उनके पास फंड्स ही नहीं बचता, और फिर वो फंडिंग ढूंढते हैं, और कभी भी आपको फंडिंग नहीं मिलेगी जब तक एक्चुअली आपके पास एक ठीक ठाक कस्टमर बेस बन गया है। तो आपको अपना मार्केटिंग बजट आइडेंटिफाई करना है। अगर आपका मार्केटिंग बजट नहीं है तो आपको इसको खुद से करना है। खुद से कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही में मैं आपको कुछ और टिप्स दूंगा जो है स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिवली, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि स्टार्टअप वही लोग कर सकते हैं जिनके पास काफी सारा पैसा होना चाहिए या फंडिंग मिलेगी तब स्टार्टअप करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टअप आप अपने एफर्ट से बिल्कुल बिना कुछ इन्वेस्ट किए भी कर सकते हैं, और उसको हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप स्टार्टअप कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनमें आपको फंडिंग की जरूरत ही नहीं है, बट जब भी स्टार्टअप का नाम हमारे दिमाग में आता है तो हमें लगता है नहीं नहीं फंडिंग की जरूरत है। स्टार्टअप को फंडिंग से लोगों ने जोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अधिकतर स्टार्टअप ऐसे हैं जिनमें आपको कभी फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जरूरत भी पड़ेगी तो आप जिस लेवल पे स्केल कर जाएंगे तो फंडिंग आपके पास अपने पास है अपने आप। तो फंडिंग के जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आपके पास खुद अप्रोच करेंगे, ना कि आपको उनको अप्रोच करना होगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। ये स्टेप्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जो कि एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किए हैं। मैंने भी स्टार्टअप्स किए हैं जिनमें मैंने बहुत पैसा लगाया, बट डेफिनेटली मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज थे तो मैं उसको सस्टेन कर पाया। मैंने काफी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, काफी उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई, बट उसके बाद मैंने जो मॉडल या जो चीजें मैंने सीखी अपनी गलतियों से, उनको मैंने दूसरे नए स्टार्टअप्स में अप्लाई किया और मैं उसमें सक्सेसफुल रहा। तो गाइस, अब इसमें स्टेप 2 है डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स टू बी आइडेंटिफाइड फॉर फेज 1 ऑफ स्टार्टअप। तो स्टार्टअप का फेज 1, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप 100% उसके पास रेवेन्यू नहीं होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए, ये मैं समझ सकता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे इजी तरीका स्टेप 1 तरीका बताऊंगा। If your startup is having its client base local, then you have to follow these below techniques for phase 1। और अगर आपका एक्चुअली क्लाइंट बेस सिर्फ लोकल है तभी आपको इसको फॉलो करना है, जो कि अधिकतर स्टार्टअप्स का होता है। और इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है आपका वाइड एक्चुअली क्लाइंट बेस हो सकता है बट लोकल भी है, तो आप पहले लोकल से स्टार्ट करिए, लोकल के अंदर रेवेन्यू जनरेट करिए, थोड़ा सक्सेसफुल होइए, उसके बाद आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि फिर आप पैन इंडिया रीच आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना है क्रिएट अ गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग। आपको कैसे इसको करना है खुद से, वो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं आपको बताऊंगा, तो उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ। मैंने कंप्लीट इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसके जरिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप गूगल माय बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे, उसको ऑप्टिमाइज भी कर लेंगे, और रेगुलर वर्किंग करते हुए 2-3 महीने पे आप कीवर्ड्स पे टॉप पे भी आ जाएंगे। तो गाइज, ये है सबसे पहला स्टेप। दूसरा है आप लोकल एसईओ कराइए 3 से 6 महीने के लिए। ये आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसके लिए आपको गाइड करता हूँ। अगर आपको एक्चुअली और गाइडेंस चाहिए, प्रैक्टिकल मेंटरिंग चाहिए, तो आप मुझे उसके लिए संपर्क कर सकते हैं।
आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो गाइस आपको लोकल एसईओ कराना है 3 से 6 महीने। क्यों? क्योंकि हर सिटी में हर चीज का अलग अलग कंपटीशन लेवल होता है। आपके सिटी में हो सकता है आपका जो आप शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस उसमें कंपटीशन ज्यादा हो, किसी के हो सकता है वो कंपटीशन कम हो। तो 3 से 6 महीने लगते हैं रैंक होने के अंदर, डिपेंडिंग ऑन कंपटीशन एंड सिटीज। तो गाइज आपको फिर लोकल एसईओ कराना है। जैसे मैंने आपको कहा आप इसको खुद से भी कर सकते हैं या फिर आप एक अच्छी एजेंसी हायर करें जो कि एक्चुअली सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करे। और इसके लिए भी अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप ये जान पाएंगे कि एक्चुअली क्या क्या उसमें करना होता है, जिससे कि कोई भी लोकल एजेंसी अगर आपका वो काम कर रही है तो वो सारी चीजें करे। क्योंकि अगर वो प्रॉपरली वो चीजें नहीं करेगी तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये था गाइस स्टेप 2। इसमें और आगे जानेंगे फेज 2 के लिए। मान लीजिए कि अब आपका जो स्टार्टअप है वो स्केल करना शुरू हो गया, आपके पास रेवेन्यू आना शुरू हो गया है, तो आप क्या करेंगे, उस पैसे में से थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केटिंग के लिए अलग निकालते जाएंगे, क्योंकि आपको उसको ग्रो करना है, आपको उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो ये है हमारी स्ट्रेटेजी का नेक्स्ट स्टेप। और अगर आपका स्टार्टअप ही ऐसा है जो कि एक्चुअली में उसका ऑडियंस थोड़ा सा वाइड है और आपको वाइड ऑडियंस में ही काम करना है इनिशियल लेवल से, तब भी ये चीज उसके अंदर अप्लाई होती है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है आपको एक बनानी है वेबसाइट। आपके बिजनेस की एक सिंपल वेबसाइट बनानी है, कॉस्ट इफेक्टिव वेबसाइट बनानी है, जो कि बेस्ट टूल है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई कोडिंग की, कोई प्रोग्रामिंग की, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज बनाई हुई है हिंदी में और इंग्लिश में। मेरे YouTube चैनल पे एक सीरीज का लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा। उससे आप स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस वेबसाइट खुद से बना पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। और इसके अलावा भी बहुत सारे और तरीके हैं, इसके अंदर और चीजें होती हैं वर्डप्रेस में, वो मैं आपसे अपने चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। अब आपने अपनी वेबसाइट बना ली, क्योंकि आपको रीच करना है एक लार्जर ऑडियंस पे, या आप एक्चुअली स्टेप 1 से आ रहे हैं, जो हमने स्टेज 1 की बात की थी, और स्टेज 2 पे आ गए हैं। अब आपको वेबसाइट बनानी है, आपने वेबसाइट बना ली वर्डप्रेस में, जो कि आप खुद से भी बना सकते हैं या फिर आप कॉस्ट इफेक्टिवली किसी से उसको बनवा सकते हैं। नेक्स्ट चीज, क्रिएट गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग। डेफिनेटली अगर आप स्टेज 1 से आ रहे हैं तो आप वो कर चुके हैं, आप उसमें सक्सेस हो चुके हैं। लेकिन अगर आप स्टेज 1 से नहीं आ रहे हैं, आप एक्चुअली पहले से ही एक हाई बजट लेके चल रहे हैं, तब भी मैं आपसे बोलूंगा कि गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग इफेक्टिव होती है। क्योंकि गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग से कहीं ना कहीं वेब पे आपकी प्रेजेंस रजिस्टर होती है, आपके पास आपकी वेबसाइट पे हिट्स आने शुरू होते हैं, जो कि एसईओ के केस में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए गूगल माय बिजनेस इज द फास्टेस्ट वे to actually start getting leads, start getting registering your presence on Google। तो ये आपको करना ही करना है हर हाल में। अगर आपके पास एक्चुअली कुछ बजट है और आपकी जो रीच है वो मल्टीपल सिटीज में है, तब भी आपको इसको करना है। थर्ड चीज है, आपने जो वेबसाइट बनाई है उसका आपको एसईओ करना है, क्योंकि वेबसाइट बना लेने से गाइस काम नहीं चलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वेबसाइट तो हमारा सिर्फ एक कैटलॉग है या विजिटिंग कार्ड है बिजनेस का, लोगों से शेयर करेंगे लोग वेबसाइट पे जाएंगे, बट ऐसा नहीं है गाइस। वेबसाइट एक कंप्लीट मार्केटिंग इंजन है। आप सिर्फ वेबसाइट के जरिए अपने बिजनेस को किसी भी लेवल तक ग्रो कर सकते हैं। आपको कोई मार्केटिंग की टीम की जरूरत नहीं है, सारा काम आपकी वेबसाइट कर सकती है आज की डेट में। और ये सब संभव हो पाया है सिर्फ स्मार्टफोन की वजह से। हर इंसान के पास आज की डेट में स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन पे गूगल एक बहुत अच्छी एंटिटी है, एक जबरदस्त टूल है, जो कि मदद करता है हमें और हमारे कस्टमर्स को कनेक्ट करने में। तो आपको करना है एसईओ। लोकल एसईओ मैं आपको बता ही चुका हूँ, पॉइंट 2 में जरूरी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने आपको स्टेज 1 में नहीं ये चीज बताई थी, मेरे से स्किप हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट जब आप लोकल एसईओ करते हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्या प्लेटफॉर्म होने चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या ध्यान में रखना है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट सोशल मीडिया मार्केटिंग हर केस में जरूरत है। क्यों? क्योंकि गूगल बिना सोशल प्रेजेंस के आपके जो प्रेजेंस है उसको रजिस्टर नहीं करती, आपको आपके कीवर्ड्स पे रैंक नहीं करती। ये गूगल का सिंपल सा फंडा है। खाली गूगल पे प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, आपको अपनी प्रेजेंस सोशली भी रजिस्टर करानी जरूरी है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आपको करनी है। तो बस यही चीजें हैं जो आपको करनी है, प्रॉपर तरीके से करनी है। एसईओ करनी है तो उसके अंदर प्रॉपर आर्टिकल, वैल्यू गिविंग आर्टिकल्स को रैंक कराना है, ना कि स्पैमिंग करनी है। तो यही एसईओ का प्रॉपर तरीका होता है। जब आप किसी को वैल्यू देते हो तो वो आप पे ट्रस्ट करता है, और इसी तरह से आप एक स्टेबल लॉन्ग टर्म मार्केट बना पाते हैं।
अब गाइस अब बात ये आती है कि आप सोच रहे होगे कि यार इसमें तो टाइम लगेगा, बट मेरा स्टार्टअप है, यूनिक है, अभी एक्चुअली अगर मैं उसको एकदम से प्रमोट नहीं करूंगा तो हो सकता है कोई और आ जाए उसके अंदर, तो आपको फिर थोड़ा सा बजट चाहिए। और वो बजट जरूरी नहीं है कि आपको फंडिंग से मिलेगा, इतना ज्यादा बजट नहीं चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप एड भी चला रहे हैं फास्ट लीड्स गैदर करने के लिए, तो आप स्लो कम बजट से स्टार्ट करिए, उसी से कन्वर्जन आएंगे, उसी से रेवेन्यू आएगा, उसी को लगाते जाइए, री इन्वेस्ट करते जाइए और ग्रो करते जाइए। तो गाइज ये हो सकता है ऑनलाइन एड चला करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, स्पेशली यूट्यूब, इन सब चीजों के अंदर आप ऐड चला सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपका ऑडियंस कहाँ पे है, तो आपको उस हिसाब से अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे एड्स के केस में, बट अभी तक के लिए इतना है कि हमने ये बता दिया कि क्या क्या चीजें आपको करनी है अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, और ये सारी चीजें गाइज आप खुद से कर सकते हैं, बट आपको उसको सीखना पड़ेगा अगर आपके पास बजट नहीं है। बट हमारे पास अगर बजट नहीं है तो हम डेफिनेट सी बात है हर चीज सीखेंगे और उसको करेंगे। सीखना आसान है, मुझे टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों ना उसको अपने आप से ही करूं। तो इसके लिए आप हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं 1-to-1 मेंटरिंग भी देता हूं, ब्रांड बिल्डिंग की गाइडेंस भी देता हूं, जिससे कि आप उसके जरिए अपने को, अपने ब्रांड को, अपनी आइडेंटिटी को सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट कर सकते हैं और डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट मेरा अपना कहना ये है कि इमीडिएटली एड्स रन करना मत स्टार्ट करिए। अगर आप एक स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो अभी इमीडिएटली उसके बारे में फाइनलाइज करिए, जब तक आपका प्रोडक्ट बन रहा है तब तक आप उसकी नॉर्मल ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाय द टाइम आपका प्रोडक्ट रेडी होगा तब तक एक्चुअली आपकी रीच अच्छी हो चुकी होगी, तो ये टाइम एक्चुअली आप यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनिक रीच नहीं है और आप एड चलाते हैं ना गाइस, तो उसका उतना इफेक्ट नहीं आता, ये हमेशा मैंने देखा है। क्योंकि जो भी आपका ऐड देख रहा है वो पहले आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करेगा ऑनलाइन जाके, ये देखेगा आप कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो, कि सोशल मीडिया पे हो नहीं हो, वहाँ आप कितने रेगुलर हो, या सिर्फ आपने एक अकाउंट बना करके छोड़ दिया है, तो उसके बेसिस पे वो आप पे ट्रस्ट करता है। अगर आपकी प्रेजेंस सब जगह अच्छी है तो डेफिनेट सी बात है कि वो कन्वर्जन फास्ट हो जाएगा, उसका ट्रस्ट जल्दी गेन हो जाएगा, और जल्दी ही आपका उस एड का जो रिजल्ट है यानी कन्वर्जन वो आपको मिल जाएगा। तो हमें एड प्लेटफॉर्म कौन सा लेना है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले गाइस हम सबसे पहले स्टेप की चीज को समझ लेते हैं। जैसे हमने बात की थी लोकल एसईओ, तो गाइस ये लोकल एसईओ क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन मेरे पास है आप लोगों के लिए। जैसा मैंने कहा था कि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं तो उसमें पैसा काफी लगता है, और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसमें पैसा कम लगता है। तो ये मैं एक प्रैक्टिकल एनालिसिस से आपको एक प्रोजेक्शन, एक सैंपल कैलकुलेशन शेयर कर रहा हूँ। आपको जैसा मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंस्टेंस 1 है कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्लाई करते हैं मंथली बजट, मिनिमम बजट लेकर के। मैंने आपसे कहा कि हमने 4 मार्केटिंग के लोग रखे थे, हमारे पास बजट था, डेफिनेटली हमने रखे थे। बट आप अगर एक भी रखते हैं, जैसे हमने एक मार्केटिंग स्टाफ रखा, मान लीजिए लगभग उसकी सैलरी 20,000 है, ये वेरी कर सकती है सिटी टू सिटी, आपके सिटी में थोड़ी कम भी हो सकती है, किसी सिटी में ज्यादा भी हो सकती है। तो ये 20 से 30 मैंने इसकी रेंज रखी है एक मार्केटिंग स्टाफ की सैलरी की। प्रिंटिंग और ओवरहेड्स मतलब वो कॉल भी करेगा, उसकी जगह भी आपको एक देनी पड़ेगी बैठने की, ट्रेवल करेगा, कन्वेंस, सारी चीजें होंगी, तो मिनिमम लगाते हैं 10,000 रुपए पर मंथ उसके लगेंगे इसके अंदर एक मार्केटिंग बंदे को आपको मेंटेन करने के लिए। तो टोटल आपका हो गया 30,000 रुपए। अगर हम एक साल की प्रोजेक्शन लें, ज्यादा नहीं लें, तो ये हो गए 3,60,000 रुपए का आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस तरह की मार्केटिंग के लिए। अब गाइस बात ये आती है कि वो एक मार्केटिंग का बंदा ये सारी चीजें होने के बाद कितने लोगों तक रीच आउट कर पाएगा। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं जहां 1-to-1 मार्केटिंग हो रही है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2,000 लोगों तक पहुंच पाएगा साल में, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ हम कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ हम सिर्फ पहुंचने की बात कर रहे हैं, सिर्फ कंटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, उनको फॉलो अप करने की बात कर रहे हैं। 2,000 एक बड़ा फिगर मैंने लिया है, बट हम चलिए मान लेते हैं कि 2,000 लोगों तक वो पहुंच जाएगा एट अ हायर साइड, राइट। दूसरा इंस्टेंस है, हमने डिजिटल मार्केटिंग अप्लाई की, हमने कोई भी मार्केटिंग का बंदा नहीं रखा, हमने ऑर्गेनिक मार्केटिंग लोकल लेवल पे एक अच्छी एजेंसी से पेड कराई, तो उसका अप्रोक्सीमेट आप समझिए कि 8,000 रुपए पर मंथ का चार्ज आएगा। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको फ्री कर सकते हैं, बट आप खुद से करेंगे, सीख के करेंगे, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। अगर आप स्टार्टअप
अभी अपना प्लान कर रहे हैं, आपको 5-6 महीने लगेंगे स्टार्टअप का प्रोडक्ट लॉन्च करते करते, तब आप भले ही उसको खुद से सीखिए, खुद से करिए, क्योंकि बाय द टाइम आपका स्टार्टअप प्रोडक्ट लॉन्च होगा तब तक आपकी प्रेजेंस बन चुकी होगी। मान लेते हैं आपका प्रोडक्ट रेडी है, आपको इमीडिएटली कराना है, तो आप किसी एजेंसी से भी कराते हैं तो 8,000 रुपए पर मंथ के अंदर आप, जो मैंने पहला स्टेप आप लोगों से बोला था जिसमें लोकल एसईओ था, जिसके अंदर आपको सोशल मीडिया प्लस लोकल एसईओ यानी गूगल मैप बिजनेस होता है, वो आप 8,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली एवरेज सिटी टू सिटी बेस करता है। हो सकता है मेट्रो में थोड़ा हाई हो, बट एक्चुअली अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इस चार्ज के आसपास में हम कर देंगे, क्योंकि हर एक के लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो प्राइसिंग भी थोड़ी सी हमें डिफरेंट रखनी पड़ती है। प्राइसिंग बेस्ड होती है अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीम, जो लोग आपके लिए काम करेंगे, मेरे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनका कितना टाइम लगने वाला है, इसके अकॉर्डिंगली हम प्राइस बनाते हैं, ना कि हम कोई फिक्स प्राइस रखते हैं, बट एक टेंटेटिव एवरेज प्राइस मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कि चलिए आपने पेड मार्केटिंग भी शुरू कर दी, उसके अंदर जो बजट आपने लगाया 5,000 रुपए पर मंथ का आपने ऐड चलाया, ठीक है, तो ये टोटल होता है 13,000। 13,000 को हम पूरे साल कर लें तो 1,56,000। अब गाइस जितना मैंने आपको ये बताया, अगर आप ये 1 साल तक कराएंगे डिजिटल मार्केटिंग में, आप मिनिमम से मिनिमम 12 लाख लोगों तक पहुंचेंगे। 12 लाख लोगों तक आप पहुंच के ये बता पाएंगे कि ये आपका प्रोडक्ट है, और वो लोग कौन होंगे, जो एक्चुअली उसका टारगेटेड ऑडियंस है, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपको ध्यान है तो हमने बात की थी अपना टारगेट क्लाइंट चुनने की, तो सोशल मीडिया पे ये बहुत आसानी से हो जाता है। जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, ये जानते हैं कि उस पर्टिकुलर बंदे की क्या नीड है, तो लगभग वो सही टारगेट मार्केट तक पहुंचते हैं। तो अगर सेम चीज आप कंपेयर करिए, आधी से भी कम कॉस्ट के अंदर आप 2,000 लोगों तक 3,60,000 में आप 2,000 लोगों तक पहुंच रहे हैं, जबकि 1,56,000 में, जो कि आधी से भी कम कीमत है, आप पहुंच रहे हैं 12 लाख लोगों तक। गाइस 2,000 लोगों का कन्वर्जन सोच लीजिए कितना होगा, और 12 लाख टारगेटेड ऑडियंस का कन्वर्जन कितना होगा। तो गाइस ये पावर है डिजिटल मार्केटिंग की। एक छोटे से सिंपल कैलकुलेशन से मैंने आप लोगों को समझाया। अगर एक्चुअली आपको ये बात समझ में आई है, या आपको इसमें और क्वेरी है और कुछ जानना चाहते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको मैं इसके अंदर हेल्प करूंगा, मैं आपको इसमें बताऊंगा एक्चुअली आपके बिजनेस के लिए क्या चीज बेस्ट है, किस तरह से आपको आपके बिजनेस के लिए चलना चाहिए। तो गाइज आगे चलते हैं, ये सैंपल कैलकुलेशन आई बिलीव आपके काम आएगी। अब हम देखते हैं लोकल एसईओ। तो गाइज इसमें एक मिथ है, जो लोग, बहुत सारे लोग एक्चुअली, मेरी बात होती रहती है तो वो कहते हैं कि जी हमने गूगल माई बिजनेस का रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, और अब जब हम अपनी कंपनी का नाम डालते हैं तो आ जाता है कि हमारा तो लोकल एसईओ हुआ। तो आपको लगता है कि इस तरह से ही कोई भी कस्टमर आपका सर्च करेगा आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस को, वो आपका नाम नहीं जानता है। अभी जब वो आपका नाम ही नहीं जानता तो वो क्या सर्च करेगा, वो किसी के नाम से सर्च नहीं करता, आप भी नहीं करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आप ढूंढ रहे हैं, जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल में दिखाया, तो उसका आप ब्रोकर ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ब्रोकर सर्च करेंगे, या फिर आप ब्रोकर का नाम सर्च करेंगे। अगर आप नाम जानते ही हैं तो आप सीधा उसको कांटेक्ट नहीं कर लेंगे, कॉल नहीं मिला लेंगे, आप सर्च क्यों करेंगे। सर्च हम तब करते हैं जब हम नहीं जानते, या फिर हमें लगता है कोई और बेटर ऑप्शन होता तो ये सभी लोग अप्लाई करते हैं। किसी का अगर कोई कांटेक्ट में होता है तब भी वो सर्च जरूर करता है और जानने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सर्च हमारे पास फ्री अवेलेबल है, हैंडी है, मोबाइल फोन में है, हर एक के पास मोबाइल फोन और इंटरनेट होता है आज की डेट में। जब वो सर्च करेगा कीवर्ड से, तो अगर आपका जो बिजनेस है वो कीवर्ड पे रैंक है तो वो रजिस्टर, तो आपका जो बिजनेस है वो इस तरह से लिस्ट हो जाएगा। बट आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उस पर आप डेली वर्क नहीं कर रहे हैं, आप कीवर्ड्स पे टॉप पे लिस्ट नहीं हो रहे हैं, वो भी पहले 3 रिजल्ट्स में, तो डेफिनेटली आप बहुत सारी लीड्स मिस कर देंगे। पहली जो 3 लीड्स होती हैं उसको गूगल कहता है गूगल 3 पैक्स। जब भी आप सर्च करेंगे तो सिर्फ 3 लीड्स आएंगी, फिर बटन आएगा व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो फिर बाकी के रिजल्ट्स आएंगे। तो एकदम से आप पहले 3 पे नहीं पहुंचेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 3 से 6 महीने लगते हैं। अलग अलग कीवर्ड्स पे अलग अलग कंपटीशन होता है, अलग अलग सिटीज में आपसे रिलेटेड और भी बहुत सारे बिजनेस होंगे, आप अकेले तो नहीं है। तो गूगल कैसे डिसाइड करेगा किसको टॉप पे लाना है, उसके लिए वर्क करना पड़ता है, रेगुलरली एक्टिव रहना पड़ता है लोकल एसईओ में। और उससे रिलेटेड मैंने आपको इनिशियली एक वीडियो शेयर किया था, तो उसको देख लीजिएगा, खुद से करना चाहते हैं या और डिटेल में समझना चाहते हैं कि क्या उसमें वर्किंग एक्चुअली करनी होती है। तो गाइस इसके अंदर जो वर्किंग करनी होती है वो आपको रेगुलर एक्टिविटीज करनी होती हैं,
जैसे आपको उसमें रिव्यूज देने हैं, आपको रेगुलर पोस्टिंग करनी है, आपको उसके अंदर कुछ अपने जो फोटोग्राफ्स हैं चीजें शेयर करनी है, तो यही चीजें एक्चुअली एक्टिविटीज करती हैं। इसके अलावा आपको काफी सारी साइटेशंस बिल्ड करनी पड़ती है, गूगल से रिलेटेड हमें कुछ काम करना पड़ता है जिससे कि वो ग्रोथ पुश होती है, और साथ में करना होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं लोकल एसईओ में। अब बात आ रही है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो आइए देख लेते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में मोस्टली इंडिया के लिए पॉपुलर चैनल्स हैं आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन और ट्विटर। तो ये प्लेटफॉर्म्स हैं गाइस। ऑल्दो ट्विटर उतना ज्यादा मैंने नहीं देखा, उससे बहुत ज्यादा रिस्पांस यहाँ पे नहीं आता है। पिंटरेस्ट से आपको मोस्टली ट्रैफिक मिलता है, हो सकता है आपको लीड्स ना मिले, ये क्योंकि गूगल के अंदर आपके सिग्नल को रजिस्टर कराने में हेल्प करता है, तो हर बिजनेस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम डेफिनेटली अगेन वही काम करते हैं। अगर डायरेक्टली फेसबुक और इंस्टाग्राम से लीड्स नहीं भी आती है आपके बिजनेस के लिए, तब भी वहां पे प्रेजेंस होना जरूरी है और उससे डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। लिंक्डइन एक बहुत नीश सोशल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपका जो टारगेट कस्टमर है वो ऐसा है जो कि लिंक्डइन पे है, यानी कुछ बिजनेसेस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, तो वो आप सिर्फ लिंक्डइन के जरिए कर सकते हैं। तो लिंक्डइन हर केस में अप्लाई नहीं होता है, तो स्पेसिफिक केसेस, स्पेसिफिक सर्विसेज और प्रोडक्ट के केस में लिंक्डइन डेफिनेटली अप्लाई होता है। गाइस आगे चलें उससे पहले मैं आप लोगों से आपको एक राय देना चाहूंगा, एक सजेशन देना चाहूंगा, इनफैक्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे लाइक्स फॉलोज खरीदते हैं। आप फेसबुक पे जाएंगे, ऐसे मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे हैं कि लोग लाइक्स बेच रहे हैं, फॉलोज बेच रहे हैं। ये कभी मत करिएगा, ये आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा गाइस। ज्यादा लाइक्स और फॉलोज वर्क करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो ये लाइक्स एंड फॉलोज आप खरीद रहे हैं ना, ये कोई भी जेन्युइन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। ये सब फेक अकाउंट्स क्रिएट किए हैं जो कभी भी एक्टिव नहीं होते हैं, कभी आपके पोस्ट को लाइक नहीं करेंगे, रीच नहीं करेंगे, और अगर वो आपके फॉलोअर बन भी गए और ये काम नहीं कर रहे हैं, तो वो फॉलोअर बनने का क्या फायदा, उस नंबर का कोई फायदा नहीं। इनफैक्ट उसका नेगेटिव रिजल्ट होता है। अगर दिखता है कि आपके इतने फॉलोअर्स हैं और साथ ही में आपकी पोस्ट के ऊपर रीच कुछ भी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं फेसबुक के एल्गोरिथम को भी समझ में आता है, और उससे आपका पेज कभी भी रैंक नहीं होगा, कभी भी वो सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएगा। और दूसरा, ऑडियंस को तो ये समझ में आता ही है, तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप जेन्युइन तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, तो ये फॉलोअर्स और लाइक्स आपके ऑर्गेनिक आएंगे, और जो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स एंड लाइक्स आएंगे वो कहीं ना कहीं आपकी लीड्स, आपके कस्टमर्स भी बनेंगे। तो गाइस टन्स ऑफ लोग जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विजिट करते हैं, तो आपको इसमें क्या क्या करना है, आपको एक्चुअली सोशल मीडिया आपकी किस तरह से मदद करता है, पहले इसको जान लेते हैं। सबसे पहले आपकी ब्रांड विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सभी लोग जाते हैं। दूसरा, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आता है। जी हाँ, मैंने गूगल एनालिटिक्स से खुद से ये चीज देखी है, पेड एड्स भी चलाए हैं, गूगल ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी हैं, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रीच मैंने देखी है वो फेसबुक या सोशल मीडिया से आती है, किन्हीं के इसमें पिंटरेस्ट से आती है। तो इन चीजों से आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है एज कंपेयर टू आप जो पेड ट्रैफिक लेते हैं। तीसरा होता है कि ये गूगल को पॉजिटिव सिग्नल देता है, जिसके बेसिस पे गूगल पे आपकी रैंकिंग ऊपर आती है। तो ये 3 फायदे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, और इसके अलावा डेफिनेटली एड चला करके इन चीजों को आप और स्पीड से ग्रो कर सकते हैं। जस्ट क्रिएटिंग अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज नॉट इनफ। बहुत से लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना देते हैं, सिर्फ फेस्टिवल्स के टाइम पे वहां पे पोस्ट डालते हैं, अदरवाइज उस पर कुछ भी नहीं करते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो गाइस ऐसे ग्रो नहीं होता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आपको एक प्रॉपर सही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज करना है। मैंने इसमें आपको ये 5 स्टेप्स दिए हैं। फिर आपको उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है बेटर सर्च विजिबिलिटी के लिए। प्लेटफॉर्म बनाना सफिशिएंट नहीं है, उसकी हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उसका लोगो, उसका बैनर, उसमें जो भी आपको कंटेंट डालना है वो सब प्रॉपर होना चाहिए, वहां भी कीवर्ड्स यूज होने चाहिए। तीसरा है कंसिस्टेंट पोस्ट शेयरिंग विद क्वालिटी पोस्ट एंड पोस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप, वैल्यू गिविंग पोस्ट, ना कि एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन। खाली रोज अपना प्रोडक्ट वहां पे आप पोस्ट नहीं करेंगे, आप इंस्टेड अपने प्रोडक्ट से जुड़ी हुई कुछ वैल्यू देंगे, कुछ ऐसी चीज देंगे, कोई टिप देंगे, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो कि आपके जो यूजर है उसके लिए काम की हो सकती है। तो इस तरह की पोस्ट आप बनाएंगे। आप भले ही हफ्ते में 2 पोस्ट बनाइए, बट वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कि मतलब पता होना चाहिए आपके यूजर को कि ये आज इनकी पोस्ट आने वाली है, उसको एक प्रॉपर टाइम पे पोस्ट मिलनी चाहिए। आप महीने में 15 दिन करिए, ऑल्टरनेट डेज करिए, वीक में 2 दिन करिए, बट उसको कंसिस्टेंटली करिए। ऐसा नहीं है कि कभी डाल दी और कभी नहीं डाल दी। इसके बाद आपको उस पोस्ट को प्रमोट भी करना है।
बहुत से लोग, ये मैंने अक्सर देखा है कि सिर्फ पोस्ट डाल करके छोड़ देते हैं। जो सोशल मीडिया का काम भी आपका कर रहा है वो भी यही करेगा, पोस्ट डाल के उसको छोड़ देगा। बट नहीं गाइज, रिलेवेंट ग्रुप्स जहां पे उससे रिलेटेड कस्टमर्स हो सकते हैं, वहां उसको एक पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि आपने एक वैल्यू गिविंग पोस्ट बनाई है जो कि एक्चुअली कोई प्रमोशन नहीं है, तो वो वैल्यू गिविंग पोस्ट आप ग्रुप्स में शेयर करें प्रॉपरली, पॉजिटिव तरीके से। कुछ पेड ग्रुप्स भी होते हैं जो आपसे ईयरली चार्ज लेते हैं, उस ईयरली चार्ज के बदले आप उनसे अनलिमिटेड पोस्ट शेयर कर सकते हैं। तो आप अपनी पोस्ट को प्रॉपरली शेयर करिए, प्रमोट करिए। अगर कोई आपके लिए काम कर रहा है तो उससे भी पूछिए कि क्या वो प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आप उसको खुद से भी देख सकते हैं। ये दिखता है हर पोस्ट के नीचे कितने शेयर हुए हैं, कहाँ कहाँ शेयर हुए हैं, तो आप खुद से उसको एनालाइज कर सकते हैं। एंड फाइनली आपको करना है, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चीज बहुत अच्छी वर्क करती है, जैसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहाँ पे आपको आपसे रिलेटेड जुड़े हुए जो टॉप के बिजनेसेस हैं उनको आपको कनेक्ट करना है, उनको रीच आउट करना है, उनकी जो पोस्ट है उसके ऊपर प्रॉपर वैल्यूएबल मैसेज डालना है। क्योंकि अगेन वो जो आपका मैसेज होगा ना, जो कि उसमें कुछ वैल्यू होगी, कुछ उसमें और अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, उनको भी वो अच्छा लगेगा और उनका जो ऑडियंस है फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और इस तरह से बनेंगे आपके ऑर्गेनिक लाइक्स। तो आपको लाइक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे तो आपके लाइक्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपके फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये सारे तरीके आप अपना सकते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर करिए। तो गाइस, हमारा जो, अगर आप लोकल एसईओ की बात करें तो वो दोनों चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो वेबसाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग वेबसाइट डिजाइन तो करा लेते हैं बट उसमें बहुत सारी चीजें मिस होती हैं, और वही एक कारण होता है कि उनकी वेबसाइट से उनको कोई बेनिफिट नहीं नजर आता। ऐड चलाना एक सोल्यूशन नहीं है कि आपने वेबसाइट बना ली और उस पर बेसिस पे ऐड चला दिया, वो कोई भी तरीका नहीं है प्रमोशन का। आपकी वेबसाइट प्रॉपर होनी चाहिए, बेशक आप उसके अंदर बहुत ज्यादा वर्क ना भी कर पाए बट वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, गूगल के पैरामीटर्स पे होनी चाहिए। तो गाइज, मैं गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स की स्टडी कर रहा था और उसमें मैंने एक कंप्लीट कोर्स और वीडियो सीरीज भी बनाई है जो कि आप देख सकते हैं। वो वीडियो सीरीज मेरे यूट्यूब पे है, और उन फैक्टर्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप उसके अंदर गेन करेंगे, अपनी डिजिटल मार्केटिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएंगे। तो उसी में से कुछ फैक्टर्स को मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ एक 13 पॉइंट की तरह से, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं कि ये क्या पॉइंट्स हैं, ऑल्दो आपको ये मिल जाएंगे रेफर करने के लिए। सबसे पहला गाइज है, वेबसाइट शुड हैव ऑल मैंडेटरी पेजेस फॉर गूगल ट्रस्ट रैंक, जैसे कि टर्म्स ऑफ यूज, प्रिवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टेक्ट अस, ये सारे के सारे पेजेस आपकी वेबसाइट पे होने चाहिए। भले ही वो वेबसाइट ब्लॉग वेबसाइट ही क्यों ना हो, आपके स्टार्टअप की वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, उस पे ये सारे पेजेस होने चाहिए। और ये एक्चुअली पे कैसे आप पेजेस बनाएंगे, कैसे कंटेंट बनाएंगे, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो ये पेजेस जरूरी हैं गूगल का ट्रस्ट गेन करने के लिए। सेकंड है, आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए, उसका ऑन पेज एसईओ होना चाहिए। चाहे आप उसके बैकलिंक्स बनाइए चाहे ना बनाइए, कुछ मत करिए, बट उसका ऑन पेज एसईओ बहुत परफेक्ट होना चाहिए, कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, कोई ब्रोकन और डेड लिंक्स नहीं होने चाहिए। अक्सर मैंने वेबसाइट पे देखा है कि सोशल मीडिया का लिंक बना के छोड़ दिया बट उस पर सोशल मीडिया का पेज कनेक्ट नहीं किया, या कोई और लिंक बना के छोड़ दिया और पेज नहीं बनाया। आपको जब आप पेज बनाएंगे, कंटेंट डालेंगे, तभी आपको लिंक ऐड करना है। ये बहुत जरूरी है। अक्सर जो वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं वो लिंक बना करके छोड़ देते हैं और ये ब्रोकन लिंक्स होते हैं और ये बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। अगला है, आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे अच्छी नहीं दिख रही है, फास्ट नहीं ओपन हो रही है, तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर एक नेगेटिव वो मिलेगा, आप कभी भी गूगल पे प्रॉपर्ली रैंक नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर उस वेबसाइट से आप ऐड भी चला रहे हैं तो वो भी यूजलेस है, ऐड में सिर्फ पैसा खर्च होगा, डेफिनेटली आपके पास उसका रिजल्ट उस तरह से नहीं आएगा। आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड 2 से 3 सेकंड होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये चीज आप खुद से चेक कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट जाकर के डालें, जीटी मैट्रिक्स करके एक फ्री वेबसाइट है, वहां जाकर के यहाँ पे आप जो अपना यूआरएल डालेंगे तो आपको बताएगा आपका कितना टाइम लगा आपकी वेबसाइट लोड होने में, और साथ ही वो ये भी बताएगा कि क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, किस तरह से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप उसको खुद से नहीं कर रहे हैं तो वो चीज आप अपने डेवलपर से शेयर कर सकते हैं कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम बता रहा है, इसको रेक्टिफाई करो और इसकी स्पीड ऊपर लेके आओ। ये बहुत जरूरी है, ये आप ध्यान रखिए जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो। इसके बाद गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी वेबसाइट पे एसएसएल होना चाहिए। एसएसएल ज्यादातर वेबसाइट्स पे मैं देखता हूँ मिसिंग होता है, और अगर आप एक अच्छी होस्टिंग लेते हैं तो उसके अंदर एसएसएल ऑटोमेटिकली आता है, आपको उसके लिए सेपरेटली खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो
तो SSL मैंडेटरी है, SSL के बिना जो वेबसाइट्स होंगी उनको गूगल रैंक नहीं करेगा। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ SSL के बारे में भी जब हमने बात करी है, हो सकता है आपको पता ही हो, नहीं पता है जिन लोगों को उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट है इन्फोटॉक्स की, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लॉक का सिंबल है और HTTP के अंदर ये S जुड़ा हुआ है। तो अगर आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से ही आ रही है तो आपका SSL अप्लाइड है, अगर नहीं है तो यहाँ लॉक की जगह लिखा होगा नॉट सिक्योर और यहाँ HTTPS की जगह HTTP होगा। बहुत से ब्राउजर्स में जब ये ओपन होगा तो ऐसे दिखेगा पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, प्रोसीड फॉर अनसिक्योर। तो इस तरह की वेबसाइट अगर आपकी ओपन होगी मोबाइल पे तो क्या आपको लगता है कोई उस पर जाएगा? कभी नहीं जाएगा। अनसिक्योर वेबसाइट पे कभी कोई नहीं जाएगा और गूगल भी इस चीज को बहुत ज्यादा कंसिडर कर रहा है क्योंकि गूगल के लिए अपने जो विजिटर्स हैं, अपने यूजर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी है। तो गाइज ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। इसमें काफी सारे मेरे कोर्सेज के बारे में है, आप अगर मेंटरिंग लेना चाहते हैं, आप सर्विसेज लेना चाहते हैं हमसे, उसके अलावा बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जिनसे आपको बहुत जानकारी मिलती है, बहुत यूजफुल रिसोर्स मिलता है। प्लस इसके अलावा एक और चीज जो आपके काम की हो सकती है, इसमें मैं चेकलिस्ट देता हूँ एज अ गिव अवेज। तो बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो चेकलिस्ट होती हैं जो आपको जल्दी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ग्रो करने में हेल्प करती हैं, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट्स हम देते हैं, तो आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ चीजें हैं जो आपके काम की होंगी। इसको विजिट जरूर करिएगा, हर किसी के लगभग काम की चीज आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो गाइज इसके बाद आता है वेबसाइट शुड है ब्लॉग सेक्शन। वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि रैंक आपकी वेबसाइट आपके यूजफुल इंफॉर्मेशन से करती है, आपके ब्लॉग से करती है। आर्टिकल जो उस पर पब्लिश होने चाहिए वो कंसिस्टेंटली होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी कर दिया कभी भूल गए, महीने में एक कर रहे हैं तो महीने में एक करिए, दो कर रहे हैं तो दो करिए, बट वो कंसिस्टेंटली होने चाहिए। और उसके अंदर एक सब्सक्राइब का ऑप्शन होना चाहिए जिससे लोग आगे इस तरह की जानकारी लेने के लिए सब्सक्राइब करें। तो उससे क्या होता है, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, जब भी आपको कोई नया आर्टिकल आया आप लोगों से शेयर कर सकते हैं और उस तरह से आपकी वेबसाइट पे हमेशा ट्रैफिक बना रहेगा और वो ग्रो करती रहेगी। प्रॉपर होस्टिंग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। SSL की वजह से ही नहीं, अप टाइम भी होता है। बहुत सी होस्टिंग जो है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा डाउन टाइम देती हैं, अक्सर बंद रहती हैं या उनकी स्पीड स्लो होती है क्योंकि वो एक्सेसिवली शेयर्ड होती हैं। तो आपका वेबसाइट डिजाइनर है, कभी भी उससे आप होस्टिंग मत लीजिए। आप वेबसाइट डिजाइन भले ही कराइए बट होस्टिंग खुद से परचेज करके उसको दीजिए और उसके बाद ही आप वेबसाइट डिजाइन कराइए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के हिसाब से होस्टिंग कौन सी सही होगी, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो शेयर्ड होस्टिंग सफिशिएंट है। इनफैक्ट एक बिजनेस स्टार्टअप के लिए शेयर्ड होस्टिंग हमेशा सफिशिएंट रहेगी क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग जो अच्छी वाली होती है उसमें वो 10-10 हज़ार पर मंथ तक का ट्रैफिक ले लेती है। उससे ऊपर का अगर आपका ट्रैफिक आ रहा है तो डेफिनेटली आप हायर होस्टिंग पे स्विच कर जाएंगे। तो यहाँ हमारी वेबसाइट पे मैंने बताया हुआ है होस्टिंग से रिलेटेड ये टूल सेक्शन है। टूल सेक्शन में आप देखेंगे तो ये जो मैंने चीजें शेयर की हैं ये मेरे 18 साल की एक्सपीरियंस से है। यहाँ होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ आप देखेंगे तो हर तरह की होस्टिंग है। अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, बहुत कम बजट है, तो उसके लिए भी होस्टिंग है। तो यहाँ मैंने सब लिखा है, आप जाकर के यहाँ पढ़ें इसको और अपनी नीड, अपने बजट के अकॉर्डिंग होस्टिंग आप चूज करें। सबसे पहले आप होस्टिंग खुद से लीजिए, डोमेन खुद से लीजिए, उसके राइट्स अपने पास ही रखिए और फिर उसके जो भी आईडी पासवर्ड है वो डेवलपर से शेयर करिए। जब आपकी ईमेल से आपकी होस्टिंग, आपकी डोमेन रजिस्टर हो जाता है तो राइट्स ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाते हैं। वो पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लिए चाहिए आपका ईमेल का ऑथराइजेशन। तो होस्टिंग डोमेन खुद से लेके दीजिए, फिर उसके बाद वेबसाइट को डिजाइन कराइए। और ये मेरी आप लोगों से एक स्पेशल सजेशन है और रिक्वेस्ट है, क्योंकि अक्सर जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उन्हें मैंने देखा है कि डेवलपर से ही, डिजाइनर से ही उन्होंने होस्टिंग ले ली है और उसने होस्टिंग एक्सेसिवली शेयर्ड होस्टिंग दे दी है और प्राइस तो वो भी लेगा, फ्री में तो वो आपको देगा नहीं, बट जो होस्टिंग वो आपको देगा उस पर आपकी जब वेबसाइट चलेगी ही नहीं। तो ऐसी वेबसाइट पे खर्चा करने से अच्छा आप वेबसाइट मत बनवाइए। जब आपके पास बजट हो तब बनवाइए। आप नॉर्मल जो मैंने और तरीके बताए हैं बिना वेबसाइट के, उससे अपनी प्रमोशन स्टार्ट करिए, अपनी प्रेजेंस गूगल पे रजिस्टर करना स्टार्ट करिए। 11th पॉइंट है वेबसाइट सिक्योरिटी। जब भी कोई आपका वेबसाइट डिजाइनर वेबसाइट बना रहा है तो सिक्योरिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट हैक हो गई तो सारा जो आपकी करी कराई मेहनत है, पैसा लगाया है, वो सब वेस्ट हो जाना है। तो गाइस सिक्योरिटी भी बहुत सारे वेबसाइट डेवलपर्स वेबसाइट पे नहीं लगाते हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद गाइस होना चाहिए स्कीमा मार्कअप होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे, ये आपका डिजाइनर समझ सकता है। अदरवाइज स्कीमा मार्कअप के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। और नैप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब कि नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर
हर जगह सेम होना चाहिए, चाहे आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, गूगल माई बिजनेस हो, वेबसाइट हो, या फिर आप जहां पे भी जस्ट डायल, इंडिया मार्ट पे अपनी लिस्टिंग कर रहे हैं, हर जगह पे ये नंबर सेम होना चाहिए। और इनफैक्ट हो सके तो जो डोमेन आप खरीद रहे हैं वहां पे भी जो डिटेल डालिए वो भी बिल्कुल परफेक्ट डालिए। तो नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए, सेम आपके वेबसाइट के कंटेक्ट पेज पे भी होना चाहिए। फाइनल चीज है इमेज ऑप्टिमाइजेशन शुड बी देयर। तो गाइस इमेज ऑप्टिमाइजेशन में कई चीजें आती हैं, जैसे कि इमेज की जो साइज होती है उससे आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड वेरी करती है, और इमेज अपने आप में एक बहुत जबरदस्त आपकी सर्च रैंक को बढ़ाने का काम करता है। इमेज भी एसईओ में हेल्प करता है। तो इमेज को अगर प्रॉपरली टैग से ऑप्टिमाइज किया जाएगा, ऑल टैग यूज किया जाएगा, इमेज के अंदर उसका मेटा एग्जिट इंफॉर्मेशन डाली जाएगी, तो डेफिनेटली इमेज आपकी वेबसाइट का प्रमोशन करने में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करेगी। तो ये सब मैंने बता रखा है कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड वीडियो है, उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ, आप उसको यूज कर सकते हैं। और ये मेटा इंफॉर्मेशन किस तरह से डलेगी इमेज के अंदर, इससे रिलेटेड हम टूल्स भी बना रहे हैं। तो उसके टूल का हमारा जो यूआरएल है वो हमारा लोकल एसईओ टूल्स एंड टिप्स करके है, और इसको हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। वहां जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस के जो मेटा डिस्क्रिप्शन होता है उसमें अपने कीवर्ड्स, अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हैं, जिससे कि वो इमेज गूगल को ये समझ में आएगा कि आपकी इमेज है, और कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा। बहुत पावरफुल है इमेज जो है, और आपको हेल्प करेगा रैंक करने में। तो गाइज ये 13 तरीके थे, ये आप फॉलो करें, आप नहीं फॉलो करें, आपको अगर कोई भी इसमें मदद की जरूरत हो, कंसल्टेंसी की जरूरत हो, आप हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब वेबसाइट तो हो गई, अब बारी आती है एसईओ की, क्योंकि वेबसाइट बना लेने से काम नहीं चलता, एसईओ होना बहुत जरूरी है। अगर आपको उसको जल्दी प्रमोट कराना है, एक्चुअली आपको उसको मार्केटिंग इंजन की तरह यूज करना है, आपको उससे जल्दी से जल्दी ऑर्गेनिकली लीड्स लेना। तो गाइस एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आप जानते हैं गूगल एक सर्च इंजन है, तो आपको अपनी वेबसाइट को इस तरह ऑप्टिमाइज करना है कि वो सर्च इंजन के अंदर रैंक करने लगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अलग अलग चीजें होती हैं, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ जिसकी हम पीछे बात कर चुके हैं, और फिर होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ मतलब कि आपकी वेबसाइट कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड है, आप ऑन पेज एसईओ उसको हम कहते हैं, आप प्रॉपर आर्टिकल लिख रहे हैं, कीवर्ड ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिख रहे हैं, वैल्यू ड्रिवन कंटेंट लिख रहे हैं। उसके अलावा आप टेक्निकल एसईओ जैसे हमने बताया, वेबसाइट की सिक्योरिटी, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड, एसएसएल, और भी बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर जिससे कि उसकी स्पीड एक्चुअली फास्ट हो, तो ये सब टेक्निकल एसईओ में आता है। फाइनली आपको करना होता है उसका प्रमोशन जल्दी ग्रो करने के लिए, उसको हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाय शॉप इन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए एक ऐसी रैंडमली कीवर्ड है, तो इससे रिलेटेड जो भी ऐसी एजेंसीज होंगी, जो बिल्डर्स होंगे, वो लिस्ट हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स लिस्ट हो गई हैं, कुछ ही ऑनलाइन पोर्टल्स हैं ये लिस्ट हो गए हैं, और कुछ केसेस के अंदर डायरेक्टली वो बिल्डर या वो बिजनेस आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी एसईओ के लिए भी जो सर्च करता है ऑनलाइन जा करके, वो सेम वैसे ही होता है जैसे लोकल रिजल्ट्स में, बट फर्क ये होता है कि लोकल रिजल्ट्स के केस में आपको इस तरह का ये मैप दिखता है, और ये जो रिजल्ट्स हैं टॉप पे आते हैं, इसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो उससे फॉलो होते हैं, उसमें ज्यादातर आर्टिकल्स होते हैं, ज्यादातर उसमें कंटेंट होता है जो कि रैंक करता है। क्योंकि कोई भी कुछ कंटेंट सर्च कर रहा है, आर्टिकल सर्च कर रहा है, टिप सर्च कर रहा है, तो वहां अगर आपकी वेबसाइट पे वो आ रहा है तो डेफिनेटली वो आपकी वेबसाइट पे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी देखेगा, और अगर उसको कंटेंट पसंद आएगा तो वो विजिट भी करेगा, अपने फ्रेंड से शेयर भी करेगा, तो इससे ऑटोमेटिकली आपका प्रमोशन होता है। तो गाइस एसईओ करने के लिए कुछ चीजें हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं, और वो कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि पहला स्टेप है इसके अंदर क्वालिटी ऑफ कंटेंट, जो आप कंटेंट लिख रहे हैं वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, जो ब्लॉग लिख रहे हैं वैल्यू ड्राइविंग कंटेंट होना चाहिए। दूसरा, वेबसाइट की क्वालिटी की हम बात कर ही चुके हैं, ये आप अगर फिर से देखना चाहें तो इसका लिंक मैंने यहाँ पे भी दे रखा है। अमाउंट ऑफ इंडेक्सिंग डन, उस पर्टिकुलर कंटेंट की ब्लॉग की कितनी इंडेक्सिंग जगह जगह की गई है, तभी वो प्रमोट होता है। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्वालिटी ऑफ इंडेक्सिंग डन, जो इंडेक्सिंग की गई है वो सही जगह पे की गई है कि नहीं की गई है। मान लीजिए आपका काम तो फूड से रिलेटेड है, और उसकी इंडेक्सिंग कर दी है कहीं पे शूज या कहीं पे जो इस तरह के कोई और अपैरल्स हैं इससे रिलेटेड जगह पे, जहाँ पे एक्चुअली फूड की कोई इंटेंट नहीं बनती है, तो हमेशा रेलेवेंट जगह पे उसकी इंडेक्सिंग और लिस्टिंग होनी चाहिए। इसके बाद नंबर ऑफ विजिटर्स जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, जो ट्रैफिक आ रहा है एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब हम एसईओ करते हैं तो आपकी कंपटीटर रिसर्च करते हैं, ये देखते हैं आपके कंपटीटर कहाँ कहाँ एक्चुअली प्रमोशन कर रहा है, उसको हम निकालते हैं। इसके लिए पेड टूल्स होते हैं, और उन टूल से जब उन चीज को इन्फॉर्मेशन को निकाल लेते हैं तो फाइनली हम समझ जाते हैं कि किस तरह से अब हमें बेटर
आपके कंपटीटर से भी अच्छा कंटेंट बना करके आपको बेटर पोजीशनिंग देनी है एसईओ में, जो कि किया जा सकता है अगर आपको ये सारी चीजें पता है। तो इसके लिए गाइस एक टूल होता है जिसका आप 14 डेज का ट्रायल यूज कर सकते हैं अगर आप एक एजेंसी हैं या खुद से करना चाह रहे हैं, जिसे हम कहते हैं सेमरश। और सेमरश और हमारा एक टाइप है, उसके जरिए आपको ये टूल जो है 14 डेज के लिए ट्रायल मिल जाएगा। ऑल्दो ये 7 डेज का ट्रायल है, ये फ्री ट्रायल है, आपका कार्ड एक बार जरूर लेगा लेकिन ये पैसे नहीं काटेगा। पैसे तभी डिडक्ट होंगे जब एक्चुअली में आप आगे उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। अगर आपको लगता है आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना तो आप उसको कभी भी कैंसिल कर सकते हैं 14 डेज एंड होने तक। तो आप यहाँ पे मेरी इस पे वेबसाइट पे आएंगे या टूल सेक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया था, तो यहाँ आपको सेमरश मिलेगा। ऑल्दो ये आपको हमारे होम पेज पे भी मिलेगा। अगर आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे चले जाएं तो यहाँ आपको टॉप पे, यहाँ बॉटम में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेमरश मिलेगा। इस लिंक से आप जा सकते हैं और आप जैसा देख पा रहे हैं इन्फोटॉक्स एंड सेमरश स्पेशल ऑफर यहाँ दिया हुआ है, स्टार्ट योर 14 डेज फ्री ट्रायल, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी गाइज मैं कंप्लीट सीरीज और कोर्स बनाने जा रहा हूँ जो कि आपको इसमें हेल्प करेगा। ऑल्दो आप अगर इसको रजिस्टर करते हैं और आपकी दिक्कत आती है कोई, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक पे भी एक ग्रुप है, तो वहाँ आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं। डेफिनेटली वहाँ मैं इवनिंग में रात को 9 बजे के बाद 9 से 10 के बीच में मैं ऑनलाइन होता हूँ और जो भी मेरे पास क्वेरीज आती हैं उनका मैं आंसर देता हूँ। तो गाइस इस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटर्स का पता कर सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पे किस तरह से प्रमोशन की है और आप उससे और एक स्टेप बढ़ करके करेंगे प्रमोशन और आप डेफिनेटली उनसे ऊपर रैंक करेंगे। फाइनली गाइस बारी आती है, जैसे मैंने आप लोगों से बोला था, पेड एड्स, जिसे हम ऑनलाइन एड्स कहते हैं। ऑनलाइन एड्स जब भी आप सर्च करते हैं गूगल पे तो आप देखते होंगे AD लिखा होता है, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये ऐड होता है। या अगर आप फेसबुक पे सर्च कर रहे हैं तो स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, इंस्टाग्राम पे आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। तो इस तरह से ये एड्स के अलग अलग मैंने इस पे एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं। तो गाइस इसमें एड रन करना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। पहली चीज तो आपकी अगर ऑर्गेनिक लिस्टिंग पहले से होगी तो हमेशा ऐड बेटर परफॉर्म करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एड्स में आप पैसा खर्च करने जा रहे हैं। जब आप पैसा खर्च करने जा रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो अब इसके अंदर क्या क्या करना होता है जिससे आप बेटर बेनिफिट ले पाएंगे एड रन करने में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट ऑनलाइन एड रन करना, टीवी में एड देने, पेपर में एड देना, FM में एड देने से बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम कॉस्ट उसमें लगती है। आप जब चाहे उसको रोक सकते हैं, जैसे आप रोकेंगे पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि एड रन करने का सोचा तो बहुत सारा बजट पहले से हम लेकर के चले। आप धीरे धीरे एड रन करिए, उससे जो रिजल्ट आएगा उसमें से अगेन पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रॉपर एड रन करना एक काफी एक्सपीरियंस का काम होता है, इसके अंदर काफी टाइम लगता है। जब आप प्रॉपरली कुछ अच्छा पैसा खर्च करते हैं प्लेटफॉर्म पे तब आप समझ पाते हैं कि क्या बेटर स्ट्रेटेजी होती है। तो बेटर तो यही है आप किसी एक्सपर्ट से इसको करवाइए, क्योंकि आपका जो पैसा लगेगा उसका प्रॉपर वैल्यू तो आपको मिलेगा। अदरवाइज आप उसको खुद से ट्राई करिए, बट मैंने बताया उसमें थोड़ा बहुत पैसा आपको लगाना पड़ेगा, आपका हो सकता है उसमें रिजल्ट ना भी आए, आपको उसको ट्राई करना पड़ेगा। प्रॉपर टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। इनफैक्ट एड रन करने से रिलेटेड मैंने कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है, उन सीरीज को आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने सारी स्ट्रेटेजीज बताई हैं, उन स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो करके उसको सीख सकते हैं। एड रन करिए, उसके अंदर पैसा थोड़ा खर्च करिए, जब थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस होगा उसको प्रॉपरली आपको मॉनिटर करना होगा, उसके हिसाब से आपको चेंजेस करने होंगे और इस तरह से आप सक्सेसफुल खुद से हो सकते हैं। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है प्रॉपर एड प्लेटफॉर्म, फिर प्रॉपर एड का जो ग्राफिक है, मान लीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चल रहा है, गूगल पे चल रहा है तो उसकी एड कॉपी होगी, टेक्स्ट कॉपी, जो कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी लगेगी। थर्ड है प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेटिंग विद प्रॉपर कीवर्ड्स। कीवर्ड रिसर्च के लिए गूगल का कीवर्ड प्लानर टूल है जो कि फ्री है, आप वहां से कर सकते हैं। कोरा भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एड रन कर सकते हैं। फिर आपको जब आप एक बार एड रन कर देते हैं तो उसकी आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है कि एड तो रन हो रहा है, उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, आपने गलत टारगेटिंग की हुई है, किन कीवर्ड्स पे एक्चुअली लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं। ये सारी चीजों के लिए आपको जो भी एड प्लेटफॉर्म है उसके कंप्लीट अपना पूरी डिटेल होती है, उसको आपको चेक करना होगा और उसके बेसिस पे आप उसको ऑप्टिमाइज करते रहेंगे, कुछ चीजें हटाते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, जिससे कि आप एड को और बेहतर कर पाए और वो परफेक्ट एड चले जो कि आपको रिस्पॉन्स दे रहा हो। फाइनली गाइस जब आप एक बार 5-10 हज़ार का एड चला लेते हैं तो आपके पास इतना डेटा कलेक्ट हो जाता है जिसे हम रीमार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ अगेन एक चीज है, डेटा कैसे कलेक्ट होता है। फेसबुक के केस में फेसबुक पिक्सल के जरिए, गूगल के केस में एनालिटिक्स के जरिए वो डेटा कलेक्ट होता है और आप जो ऐड चला रहे हैं उससे आप किसी लैंडिंग पेज पे अपनी वेबसाइट पे लोगों को भेज रहे हैं, उस पेज पे जो लोग जा रहे हैं उसका डेटा वो प्लेटफॉर्म अपने पास कलेक्ट कर लेता है, आपको डेटा नहीं देता है,
तो वहां पे ऑटोमेटिक उसको पता चल जाता है कि ये लोग आए थे इस एड के जरिए, राइट। तो अब आप उस डेटा को रीमार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और जब आप वो डेटा रीयूज करते हैं ना, तो आपकी जो एड पे जो खर्चा हो रहा है, जो फेसबुक गूगल ये लोग ले रहे हैं, वो 1/3 रह जाता है। इनफैक्ट 1/4 भी हो सकता है किसी किसी केस में, बट 1/3 रह जाता है। और उस बंदे को जब दोबारा दोबारा आपका ऐड दिखता है ना, तो कन्वर्जन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स इसमें लगानी होती हैं। लोग ऐड के नाम पे क्या करते हैं, फेसबुक पे जाके बूस्ट कर देते हैं। गाइस, बूस्ट से ऐड नहीं चलता, उससे कुछ भी नहीं होता, बेकार है, पैसा वेस्ट करना है। आप ये समझिए, बूस्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने एक पोस्ट डाली और जो भी बंदा है आपका वो पोस्ट देखे ज्यादा से ज्यादा लोग, बस इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि फेसबुक को पता है कि कौन सा बंदा एक्चुअली कुछ खरीदने इंटेंट रखता है और कौन टाइम पास कर रहा है। तो वो जो पोस्ट होती है ना बूस्ट वाली, उनको दिखती है जो टाइम पास कर रहे हैं, उनको कुछ खरीदना किसी चीज से मतलब नहीं है। जब आप एक्चुअली प्रॉपर तरीके से ऐड चलाते हैं, तभी एक्चुअली उन लोगों तक पहुंचता है जिनको उसको खरीदना है, और तब एक्चुअली आपका उस ऐड चलाने का फायदा होता है। अदरवाइज आप जस्ट फॉर फन पैसा वेस्ट करते रहेंगे और इससे ज्यादा रिजल्ट कभी नहीं आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने आप लोगों से ट्रांसपेरेंटली डिस्कस किए हैं। डेफिनेटली अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप एक प्रॉपर ऐड चला पाएंगे, आप जो भी खर्चा कर रहे हैं उसकी बेस्ट वैल्यू ले पाएंगे गाइस। तो गाइस, ये सारे तरीके आज हमने डिजिटल मार्केटिंग के जो बात की हमने डिस्कस करे। और जैसे मैंने आप लोगों से बात की रीमार्केटिंग की, तो रीमार्केटिंग खाली ऐड से नहीं होती, ऑर्गेनिकली भी होती है, जिसको हम अभी देखेंगे। तो गाइस, रीमार्केटिंग कैसे होती है? मान लीजिए आप ऑनलाइन ऑर्गेनिक प्रमोशन कर रहे हैं, गूगल माय बिजनेस से कर रहे हैं, लोग आपके पास कॉल कर रहे हैं, तो वो नंबर आपके पास सेव हो रहे हैं, कोई आपको ईमेल कर रहा है तो वो ईमेल आईडी आपके पास सेव हो रहे हैं, कुछ लोग आपकी वेबसाइट पे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ईमेल आईडी आपके पास सेव हो रहे हैं। ये सारे आपकी लीड्स हैं गाइस। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तभी वो ये सब चीजें आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इन नंबर और इन ईमेल्स को आपको प्रॉपरली मेंटेन करके चलना है, और इनको आपको यूजफुल कंटेंट दिखाना है, प्रमोशन नहीं करना है। यूजफुल कंटेंट कुछ भी हो सकता है। आप उसके अंदर, अगर आपका डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्टार्टअप है, किस चीज से रिलेटेड स्टार्टअप है, उसके अकॉर्डिंगली आप चीजें शेयर कर सकते हैं, टिप्स शेयर कर सकते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं, रिव्यूज शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के, अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च भी शेयर कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। और बस पहली प्रेफरेंस दीजिएगा वैल्यू को, सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स मत शेयर करते रहिएगा, तो वो अनॉय हो जाएगा और डेफिनेटली आपको अनसब्सक्राइब कर देगा। तो गाइस, इस तरह से आपके पास जो ऑर्गेनिक डेटा आ रहा है उसको भी आप डीमार्केट कर सकते हैं। फेसबुक या गूगल का रीमार्केटिंग अलग है, वो डेटा उनके पास रहता है, वो ऐड उनको भी दिखाते हैं जो रीमार्केटिंग वाले लोग होते हैं। और मैंने आपको बता दिया, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके, वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, तभी वो रीमार्केटिंग हो पाती है। तो गाइज, ये है रीमार्केटिंग। इसके अलावा रीमार्केटिंग में एक चीज और बहुत जबरदस्त काम करती है, वो है रिव्यूज। मैंने पीछे आप लोगों से बात की थी, ये रिव्यूज, आपके वीडियो रिव्यूज हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके कस्टमर से अगर आपको मिल जाते हैं, नहीं तो गूगल का रिव्यू होना बहुत जरूरी है। और गूगल का रिव्यू के लिए एक लिंक क्रिएट होता है, उसके लिए हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है, आप उस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये एक यूआरएल शॉर्टनर भी है। इस वेबसाइट से, जैसे आप बिटली से यूआरएल शॉर्ट करते हैं, वो भी आप फ्री में कर सकते हैं। और यहाँ गूगल रिव्यू लिंक जनरेटर है, इसका एक क्यूआर कोड भी बन जाता है। वो क्यूआर कोड भी आप लोगों से व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल पे डाल सकते हैं। इस तरह से जब भी कोई क्यूआर कोड को स्कैन करेगा वो सीधा आपके गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल पे पहुंच जाएगा, रिव्यू सेक्शन पे, और वहाँ उसको इजीली रिव्यू दे देगा। अदरवाइज नॉर्मली ये प्रॉब्लम होती है कि कोई भी आप किसी से बोल रहे हो कि यार मुझे रिव्यू दे दो, गूगल पे जाके सर्च करके, तो वो नहीं करेगा। बट अगर आपने उसको एक व्हाट्सएप मैसेज किया, उसमें लिंक भेज दिया अपना, आप उसने लिंक पे क्लिक करा, सीधा गूगल रिव्यू ओपन हो गया, उसने रिव्यू दिया और बात खत्म। तो इस तरीके से आप रिव्यू लिंक जनरेटर से एक शॉर्ट लिंक और क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये टूल है, एब्सोल्युटली फ्री है, आप इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह के गाइस हम और बहुत सारे टूल्स लेके आ रहे हैं, लोकल एसईओ पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, जो कि आपकी लाइफ को आसान कर दे। अगर आप एक एजेंसी हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, तो आपके बहुत काम का होगा। अगर आप अपने बिजनेस के लिए डायरेक्टली उसको यूज करना चाहते हैं तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं, और वो पूरे ऑटोमेटेड टूल्स होंगे, जिससे कि आपको उसमें कुछ भी नहीं सोचना, एक नॉर्मल तरीके से आप वो सारी जो एक्सरसाइज है डिजिटल मार्केटिंग की वो उसके अंदर कर पाएंगे। तो आपको उसके लिए किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं है। तो गाइस, रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों से बोला और मैंने आपको बता भी दिया है, इसको जरूर फॉलो करिएगा। अब गाइस, बारी आती है कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, वो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और वो चीजें हैं जो कि कंटेंट से रिलेटेड है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग खुद कर रहे हैं या किसी से करा रहे हैं, तो जब तक आप प्रॉपर कंटेंट अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपने बिजनेस स्टार्टअप से रिलेटेड
उसको नहीं देंगे तो वो डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपरली कर नहीं पाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है, या तो आप किसी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करिए। बेटर है हमेशा एजेंसी हायर करिए, आप फ्रीलांसर से काम बहुत ज़्यादा मत करवाइए, क्योंकि उसके अंदर लॉन्ग टर्म नहीं होता है, बट वो आपका डिसीजन है। दूसरा, नहीं तो आपके पास बजट नहीं है तो आप खुद से सीखिए और खुद से उसको करिए। मैं आपकी उसमें डेफिनेटली हेल्प करूंगा, आप मुझसे हमेशा संपर्क कर सकते हैं। दूसरा है गाइज, आपको कंटेंट तैयार करना है, फोटोग्राफ्स ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, या मान लीजिए कोई क्लिप्स हैं, कोई आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपके पास कोई ऐसे वीडियोस हैं, कोई ट्यूटोरियल्स हैं, आपके स्टार्टअप से रिलेटेड है, रिव्यूज जो आपने जनरेट किए हैं उससे रिलेटेड वीडियो रिव्यूज हो गए, पिक्स हो गई आपके कस्टमर के साथ, आपके जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें आपको इकट्ठी करनी है। इनफैक्ट जो ब्लॉग्स लिखने हैं उसमें क्या अच्छी चीज, क्या वैल्यू ड्राइविंग चीज है, क्या प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं आपके सेक्टर से रिलेटेड, जिसकी वजह से उनको आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट लेना पड़े। तो ये सारी चीजों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करिए और ये आप अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को देंगे तो डेफिनेटली उसको एक बेहतर तरीके से एक प्रॉपर प्रोफेशनल कंटेंट बना के प्रोजेक्ट करेगा, प्रमोट करेगा, और वहीं आपको एक्चुअली सक्सेस डिपेंड करती है। अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। फाइनली गाइज, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों से टिप्स शेयर करूंगा जिसके जरिए आप जीरो इन्वेस्टमेंट में अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और एक स्केल पे लेके जा सकते हैं। तो गाइज, ये दिमाग में मिथ है लोगों के कि स्टार्टअप चाहिए तो पहले फंडिंग चाहिए, बट ऐसा नहीं है। पहले फंडिंग तो कभी भी नहीं मिलेगी। फंडिंग लेने के लिए आपको काफी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और अगर आप एफर्ट्स को सही तरीके से करते हो तो डेफिनेटली आप कोई भी जना स्टार्टअप कर सकता है बिना किसी प्रॉपर, अगर उसके पास फंडिंग का या इन्वेस्टमेंट का सोर्स नहीं है तब भी। जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ये एक मिथ है लोगों को कि फंडिंग चाहिए तभी स्टार्टअप होना चाहिए। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनमें फंडिंग कभी चाहिए ही नहीं, और अगर आप फंडिंग लेना चाहते हैं तो पहले आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, जो कि है कस्टमर से। अगर आपके पास कस्टमर्स आ जाते हैं जो कि आप खुद से अटेन कर सकते हैं, खुद अपनी फैमिली की हेल्प लेते हुए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेते हुए। हेल्प का मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर स्टार्टअप। बट अगर आप उसको बहुत ज्यादा टीम रख के, ऑफिस बना करके, बहुत ज्यादा खर्चा ना करके, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत खर्चा करके आप एक्चुअली अगर प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल होते हैं। सबसे पहली चीज है आइडिएशन एंड कंसेप्ट वैलिडेशन। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो पहले तो ये जरूरी है कि वो वैलिडेट करें आप। ऐसा हो सकता है कि जो आपका आइडिया है वो बहुत सारा पहले सक्सेस हो रहा है, तब तो आपको बहुत ज्यादा वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, बट तब आपको ये सोचना है कि आप उस कंपटीशन को बीट कैसे करेंगे। तो अगर आपका आइडिया नया है, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा उससे रिलेटेड चीजें नहीं है, या जो एग्जिस्टिंग आइडिया थे आपने उसमें कुछ वेरिएशन करा है, तो पहले आपको उसको वैलिडेशन करना है। और वैलिडेशन करने के लिए एटलीस्ट 10 से 50 लोग आपको सर्च आउट करने हैं जिनको उस चीज की नीड हो सकती है, तो उनको रीच आउट करना है, उनसे बात करना है और उनसे अपना आइडिया शेयर करना है, और उनसे ये भी जानने की कोशिश करनी है कि वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना पैसा दे सकते हैं, क्या पैसा वो खर्च कर सकते हैं उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो ये आपको पूरा एक एनालिसिस तैयार करना है। अगर आप एक्चुअली उसको वीडियो के फॉर्म में कैप्चर कर पाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये एनालिसिस के बेसिस पे अब आपको एक प्रोडक्ट तैयार करना है, और साथ ही में आप उनसे ये भी बात करेंगे कि जो प्रोडक्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट लेके आएंगे तो आप उनको वो प्रोडक्ट 1 साल के लिए, कुछ टाइम के लिए फ्री दोगे। और जब उनको फ्री दोगे उस चीज के लिए तो डेफिनेटली वो आपके एक बहुत जबरदस्त एसेट की तरह से काम करेंगे, आपको रिव्यूज देने में, आपके प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने में। तो ये चीज आपको इनिशियल लेवल पे करनी है, और इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ आपको अपना ही टाइम लगाना है। आप कुछ ऐसे लोगों को जोड़ सकते हैं जो लाइक माइंडेड हैं, उनको एज स्टेक होल्डर जोड़ सकते हैं जिनको आपका आइडिया कंसेप्ट समझ में आया है, और उनको साथ में लेके चल सकते हैं आगे। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, और इनिशियल लेवल पे जब इन्वेस्टमेंट नहीं होती है तो इस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं। आप अपने घर का यूज करें, ऑफिस मत खोलें। आप घर में सबके पास लैपटॉप, इंटरनेट होता है, आपके फ्रेंड्स और फैमिली होती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो आपको उसके अंदर सपोर्ट करेंगे। तो ये करने के बाद आइडिएशन, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग उस चीज को सही कह रहे हैं तो आपको आना है नेक्स्ट स्टेप पे, आपको उसका प्रोटोटाइप बनाना है, जो कि आपने अपने कस्टमर से प्रॉमिस किया है कि मुझे एक प्रोटोटाइप मैं आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए। अब आप वो प्रोटोटाइप यानी आप एक उस प्रोजेक्ट का वर्किंग सिस्टम बनाएंगे। हो सकता है वो बहुत एडवांस ना हो, आप उसमें कुछ इनिशियल चीजें लेके आइए जो कि एक्चुअली पहले वैलिडेट हो। तो वो चीजें आप उसके अंदर इंट्रोड्यूस करिए, उसको बनाइए,
खुद से बनाइए उसको। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है तो उस टेक्निकल एक्सपर्टीज से रिलेटेड लोगों को रीच आउट करिए सोशल मीडिया के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, और ऐसे लोग आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे जो जुड़ने में इंटरेस्टेड होंगे। बिना पैसा खर्च किए सिर्फ अपना एफर्ट लगा करके वो आपसे जुड़ने में इंटरेस्टेड होंगे, तो उनके थ्रू आप इसको करिए। उनको हमेशा अपना एक स्टेक होल्डर लेके चलिए, उनको भी उसके अंदर अपने बिजनेस के अंदर एक पार्ट बनाइए। तो इस तरह से आप उसको फ्री में कर सकते हैं। फिर जैसे ही प्रोटोटाइप रेडी हो जाए, आप अपने कस्टमर्स को दीजिए। उन कस्टमर्स को वो यूज करेंगे डेफिनेटली उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको अच्छा लगेगा तो वो आगे उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेंगे, दूसरों को रेफर करेंगे, और साथ ही में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो देंगे वो होगा रिव्यू। आपका प्रोडक्ट वैलिडेट करेंगे, वो आपके प्रोडक्ट की एक तरह से टेस्टिंग कह सकते हैं, आप उसको अप्रूव कह सकते हैं, वो करेंगे। और वो अप्रूवल कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा अगर आपको फंडिंग लेनी है उसके अंदर। अगर आपका स्टार्टअप, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे स्टार्टअप में फंडिंग की जरूरत ही नहीं है, तो वो आपको हेल्प करेंगे आगे नए कस्टमर्स लेके आने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके, जो हम पीछे देख चुके हैं। तो वो आपको किस तरह स्ट्रेटेजिकली उस सारी चीजों को यूज करना है, ये आपको देखना है। मैं सारी चीजें आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। तो इस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट को प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे, वैलिडेशन करेंगे, एंड फाइनली उसको मार्केट में लार्ज स्केल पे लॉन्च करने से पहले आप उसका आईपीआर करेंगे, मतलब उसका कुछ ट्रेडमार्क लेंगे एटलीस्ट, जिससे कि कोई जना उसको एक्चुअली में आपके नाम को मिसयूज ना करे। प्रमोट तो आप कर रहे हैं, आपके नाम को दूसरा भी जना यूज करने लगे, या आपका अगर वो पेटेंटेबल आइडिया है तो आप उसका पेटेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप उसका पेटेंट अप्लाई कर लेते हैं तो डेफिनेट सी बात है, कहीं ना कहीं आपके पास एक लीवरेज हो जाती है कि जल्दी उसको कोई कॉपी नहीं करेगा। कॉपी भी करेगा तो काफी चेंजेस करेगा, काफी टाइम लगाएगा, तब तक आप सक्सेसफुल हो चुके होंगे। तो आप उसका आईपीआर कराएं, बहुत ज्यादा कॉस्ट उसके अंदर नहीं लगेगी, उसको सिक्योर करें और फाइनली उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें। डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजीज मैंने बताई हैं उनका यूज करते हुए एजेंसी हायर कर सकते हैं, हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, खुद से सीख करके कर सकते हैं। एंड जब आप उसमें सक्सेसफुल होने लग जाएंगे तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट अरेंज करना बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आपको फंडिंग चाहिए भी एक लॉन्ग रन में, तो वो फंडिंग आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास क्लाइंट ट्रैक्शन आ रहा है, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपका प्रोडक्ट प्रूव हो चुका है। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप आइडिएशन वैलिडेशन के साथ के बिना आप डायरेक्टली बनाना शुरू कर देंगे, इन्वेस्टमेंट टाइम लगा देंगे और फाइनली वो चीज वर्कआउट नहीं करेगी, तो यहाँ आपका लॉस हो जाएगा गाइस। तो ये स्टेप्स से जो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप लोगों से आज शेयर कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इन स्टेप्स का यूज करके आप डेफिनेटली एक बहुत बेहतरीन स्टार्टअप बनाएंगे, स्केल अप करेंगे और सक्सेसफुल होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टार्टअप। और आपको कभी भी हमारी जरूरत है, किसी तरह की हेल्प की जरूरत है, तो आप हमें हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, हमारा ईमेल आईडी है, तो आप हमेशा ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज वीडियो गाइज। तो गाइज आपने देखा कि स्टार्टअप्स के लिए जो मैंने स्ट्रेटजीज बताई हैं वो डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेंगी, तो इनको आप यूज करिए। आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं, आपके दिमाग में कोई भी समस्या है, कहीं भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि एक्चुअली में जो कंटेंट है वो आपके लिए यूजफुल था कि नहीं। गाइस इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करिए, जिससे और भी इसी तरह के काम के पावर पैक वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि आप वो मिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।